नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तक। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, और ब्लड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में और अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे सीयूईटी में, बीएचयू में, सीएचएस वगैरह में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक से, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख कर जाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि प्लाज्मा क्या होता है, नहीं पता है कि ल्यूकोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ठीक है, इन सारे चीज़ों को आप सीख करके जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको पता है कि ल्यूकोसाइट क्या होता है, तो वीडियो शुरू होने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि ल्यूकोसाइट क्या होता है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को जोड़ने वाला। कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके पास क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आरबीसी आते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो प्लाज्मा इज, अगर हम बात करते हैं क्या है यहाँ पर, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्लाज्मा। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रेव कलर्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्लाज्मा होता है वो हल्के कलर का होता है। वेरियस फ्लूइड, इसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो प्लाज्मा होता है वो 65% ब्लड का पार्ट होता है। यानी कि अगर हम बात करें 55% जो होता है वो ब्लड का वो प्लाज्मा होता है। 90 to 90% अब प्लाज्मा इज वाटर, यानी कि प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 90 से 92% क्या होती है, पानी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पानी के अलावा क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी मात्रा क्या होती है 6 से 8% होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या होती है, प्रोटीन के अंदर इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है एंड मेजर प्रोटीन्स पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन की अगर बात करते हैं तो बेटा फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड को क्लाट करने में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लाट होने से बचाता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के काम होते हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि फाइब्रिनोजेन क्या होता है और क्या करता है, इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए फाइब्रिनोजेन्स आर द नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो फाइब्रिनोजेन होता है वो क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग, ठीक है, या फिर कोगुलेशन को रोकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारी फिंगर हो गई, ठीक है, ये फिंगर हो गई, और इस फिंगर पे क्या हो गई, यहाँ पर कट लग गई, ठीक है, इस फिंगर पे क्या हो गई, यहाँ पर कट लग गई। और जब यहाँ पर कट लग गई तो क्या हो गया, यहाँ से ब्लड निकलने लगे, जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो गए, बाहर निकले। ये ब्लड बह रहा है, ये ब्लड सेल्स क्या हो गए, बाहर निकलने लगे। जब ब्लड सेल्स बाहर निकलने लगते हैं तो क्या होता है, जो आपका फाइब्रिनोजेन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर आकर के इस तरीके से रेसा बना लेता है, जिस वजह से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, प्राइमरी होता है, आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफेंस देता है, यानी कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है, पैथोजन से लड़ने की क्षमता देता है। और एल्ब्यूमिन क्या होता है, जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको करके रखता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या हम बात करते हैं साल्ट और आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो प्लाज्मा होते हैं उसमें बहुत छोटे मात्रा में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, एज दे आर ऑलवेज ट्रांसिट इन बॉडी, और ये हमेशा क्या होते हैं, बॉडी में ट्रांसिट होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर हेल्प, सॉरी,
फैक्टर ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। यानी कि अगर हम अपने ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, कोगुलेशन फैक्टर पाया जाता है या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हो तो यहाँ पर आपका फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, ये जो ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, तो ये हमेशा प्लाज्मा में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो आई हैव इतनी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट में क्या बताया गया है कि इन प्लाज्मा इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म पाए जाते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक प्लाज्मा का ऐसा रूप जो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर की उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज सीरम, तो सीरम क्या कहलाता है, तो जो प्लाज्मा है उसमें क्या होते हैं, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर अगर कोई प्लाज्मा पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं।